हरियाणा के पंचकूला में स्थित मां मनसा देवी मंदिर शक्ति की उपासना का पवित्र स्थल है। यहां मां मनसा देवी हर भक्त की मनोकामना पूरी करती हैं। नवरात्रों में लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सच्चे दिल से मां को पुकारो तो वो तुरंत सुनती है। भक्ति हो या जीवन की राह, अगर मन में विश्वास हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। जोर से बोलो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र और ऐतिहासिक मंदिर के बारे में बताने जा रही हूं जो कि हरियाणा के पंचकुला ज़िले में स्थित है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं मां मनसा देवी मंदिर की। ये मंदिर हमारे उत्तर भारत की शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। ये मंदिर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में स्थित है, यानी कि ये हरियाणा में है। और इस मंदिर में आने के लिए आपके पास बहुत ही अच्छी सुविधा है। यहाँ पर स्पेशल बस चलती है जो कि आप किसी भी बस स्टैंड से आप बस ले सकते हैं। आपको सिर्फ बोलना है कि हमने माँ मनसा देवी के दर्शनों के लिए जाना है। वहाँ से बस आपको उठाएगी और सामने मंदिर के बिल्कुल पास छोड़कर जाएगी और सड़क क्रॉस करके ही आपको माता का मंदिर की पार्किंग मिलेगी। साथ ही बहुत बड़ी मार्केट मिलेगी जो कि मंदिर की है। और वहाँ से हमने कुछ प्रसाद लिया माता को, यानी कि प्रसाद में माता की चुनरी, नारियल और कुछ फल फ्रूट्स भी चढ़ते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ की मार्केट। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले वगैरह सब कुछ लगा हुआ था और लेडीज़ के लिए बहुत ही हार श्रृंगार का सामान था और हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी थी। और यहाँ पर आकर आपको इतनी बड़ी मार्केट दिखेगी कि यहाँ पर हर टाइम भीड़ लगी रहती है। गर्मी सर्दी ये मौसम है गर्मी के सीज़न का और ये लगभग अप्रैल का है और ये टाइमिंग है 2 से 3 बजे की। और ये आप देख सकते हैं कितनी रौनक है इस मार्केट में। अब चलो मैं आपको कुछ मंदिर के बारे में बताती हूँ। मां मनसा देवी का मंदिर एक पवित्र और ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो कि मां मनसा देवी को समर्पित है। मंदिर पंचकुला के सेक्टर 4 में पड़ता है और इसके प्रमुख स्थान यानी कि टूरिस्ट प्लेस भी कहा जाता है। मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ माना जाता है कि ये मंदिर ये लगभग 200 साल पुराना है। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ माता के भवन के एंट्रेंस गेट जो इस पर बहुत सारे झंडे लगे हुए हैं। झंडे लाल कलर के हैं। और ये है माता का मेन एंट्रेंस जो कि दरबार बोल सकते हैं आप। और ये फ्रंट है। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर लगभग नवरात्रों में कितनी भीड़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइनें बनाई हुई हैं लाइनों से ही अंदाज़ा लगाया गया है कि यहाँ पर लाखों की भीड़ में श्रद्धालु पहुँचते हैं नवरात्रों में। और ये बहुत सारे लोगों की यानी कि कुल देवी भी माना गया है इस माता को। और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ माता का मेन गेट जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं और यहाँ से ही हमने अपनी चढ़ाई स्टार्ट करी थी, जहाँ से श्रद्धालुओं की 2 लाइनें बनती हैं जो कि आगे मंदिर तक जाती हैं। और साथ ही एंटर करते ही आपको राइट हैंड पे एक बहुत अच्छी सी माता की एक भव्य मूर्ति मिलेगी जो कि एक कुछ स्टैचू बनाया हुआ था और नीचे उसके कमल के फूल लगाए हुए थे जो कि बहुत ही मनमोहनी लग रहे थे। मां मनसा देवी को शिवजी की पुत्री भी माना जाता है। मां मनसा देवी के मंदिर में आपको बहुत सारी संस्कृति, बहुत पुरानी हिस्ट्री यानी कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और मां मनसा देवी की पूजा करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। मां मनसा देवी के 2 ही मंदिर हैं जो कि ज़्यादा फेमस हैं। एक मंदिर है हरिद्वार के पास यूपी में और दूसरा मंदिर है यानी कि चंडीगढ़ के पास पंचकुला में। चलो मैं कुछ आपको मंदिर के बारे में बताती हूँ कि क्या हिस्ट्री रही मंदिर की। एक कहानी के अनुसार शिवालिक की पहाड़ियों में एक गाय प्रतिदिन आती थी। वह पहाड़ी की चोटी पर 3 पत्थरों पर पिंडों पर दूध चढ़ाती थी। स्थानिक निवासी द्वारा ये देखा गया कि वहाँ पे 3 पवित्र शिलाएं उत्पन्न हुई हैं। उनकी पूजा की जाने लगी और उन्हें श्री सती का मस्तक कहा जाने लगा। माना जाता है कि यह मनसा देवी का नाम से आप जान सकते हैं कि माता का मस्तिष्क का कुछ पार्ट यहाँ पर गिरा था, इसी कारण इस मंदिर का नाम मनसा देवी पड़ा है। और ये बहुत ही सांस्कृतिक और बहुत ही पुराना मंदिर है, आप कलाकृति से देख सकते हैं। और इसके एंट्रेंस में जो कि 3rd गेट है वहाँ पर इस कुछ आपको तस्वीरें दिखेंगी जिसमें कि गणपति जी बनाए गए हैं। ये कलर और ये यानी कि आर्ट बहुत ही पुराने समय का है, लगभग 200 साल से पुराना है ये आर्ट।
कुछ जानकारी के अनुसार एक मंदिर का निर्माण किया गया है। अंतमनी माजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने श्री मां मनसा देवी का वर्तमान मुख्य मंदिर बनवाया है, जो कि बिलासपुर गांव, तहसील और जिला पंचकुला के शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है। ये मंदिर 1811 से स्टार्ट होकर 1815 में की अकर्त के दौरान बना है और ये मंदिर का मुख्य दरबार 200 से मीटर की दूरी पर, और इसके साथ ही पटियाला मंदिर, और जो कि 1840 में बनाया गया है पटियाला के महाराजा करम सिंह द्वारा। और जितनी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार माता सती के मंदिर के रूप में भी इसे जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मनी माजरा के राजा गोपाल दास ने अपने किले से मंदिर तक की एक गुफा बनाई थी, जो कि लगभग 3 किलोमीटर लंबी थी। वो सुबह सुबह ही दर्शन करने आते थे और सारे गेट बंद कर दिए जाते थे, सारे दरबार बंद कर दिए जाते थे, जब तक कि महाराजा गोपाल सिंह जी माता की पूजा अर्चना ना करे, तब तक कोई भी आम नागरिक वहाँ पर एंटर नहीं कर सकता था। यह मंदिर की दीवारों पर कुछ बहुत ही अच्छे श्लोक लिखे हुए थे और यहाँ पर भक्तों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा गया था, क्योंकि हर जगह पे भी जहाँ भी लाइन थी वहाँ पर गर्मी में पंखे इतने अच्छे लगे हुए थे कि भक्तों को गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। और यहाँ से आगे मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था, तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मंदिर के अंदर मां मनसा देवी की एक मूर्ति है। वहाँ पे 3 पिंडियाँ रखी हुई हैं, जैसे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मां वैष्णो देवी। और वहाँ पे 3 पिंडियों में से एक मां काली की और एक मां सरस्वती की और तीसरी है माता मनसा देवी जी की। कथाओं के अनुसार ये भी माना जाता है कि कोई भी श्रद्धालु अपने मन की कोई भी इच्छा लेकर आता है तो उसकी इच्छा खाली नहीं जाती। सबसे पहले अगर किसी ने अपनी इच्छा पूर्ति करानी हो तो वो मां मनसा देवी के ही भवन में आएँ और अपनी अर्जी लगाएं। और मंदिर की डेकोरेशन बहुत टाइम पहले शायद कोई प्रोग्राम होगा जिस कारण मंदिर की डेकोरेशन अभी भी थी। मैं कोशिश कर रही थी कि आपको मंदिर के अंदर के दर्शन करा सकूँ माता जी के, पर ऐसा नहीं हो सका, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं आपसे। और अभी मैं आपको बता रही हूँ कि ये है माता की पवित्र ज्योत, जो कि लगभग 24 घंटे चलती है, दिन रात चलती है। और मंदिर में हम दर्शन करके आ गए और साइड में कुछ ये बड़ी सारी बेल थी, मुझे नहीं पता, शायद इसकी भी कोई हिस्ट्री होगी, पर मुझे नीचे से ना एक लोहे के कील पर खड़ी थी। और ये है एक वृक्ष जो कि बाहर था मंदिर के, और जो इस पे लोग बहुत सारे धागे बांध रहे थे। और यह है साइड में गर्भगृह। और अब हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि सब श्रद्धालु ऊपर जा रहे थे। और यहाँ पर है शिव मंदिर। मान्यता है कि जहाँ पर भी सती का नाम आता है वहाँ पर शिव का मंदिर जरूरी होगा। और सभी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी माता की 52 शक्तिपीठ में से कोई भी पीठ गिरा था वहाँ पर शिव मंदिर जरूर होगा। और अब हमने शिव मंदिर के अच्छे से दर्शन कर लिए, पर पूजा करी, और अब हम नीचे से सीढ़ियों से उतर कर सामने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि आप भीड़ कितनी है। और सामने है बजरंगबली जी का मंदिर, वहाँ पे दर्शन करें। और वहाँ पे एक स्पेशल नोट लिखा हुआ था कि यहाँ पर प्रसाद मत रखें। और फिर हमने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जिस पे जाने कि पूरा प्रॉपर रास्ता दिखाई दे रहा है। और वहाँ से हमने दर्शन करके आगे निकल पड़े। और इसके साथ ही एक लेफ़्ट हैंड पे एक छोटा सा मंदिर आता है जो कि बाबा भैरव का है। और आप कोई भी शक्तिपीठ के दर्शन करें और साथ ही भैरव जी के दर्शन ना करें तो आपकी यात्रा को सफल नहीं माना जाता। और इसके बाद हमने दर्शन करे और हम आगे को चले। और ये देखिए, मैं आपको जो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ उस पर मैंने यानी कि एरोस लगाकर आपको समझाया गया है कि जो ग्रीन है वो है पार्क, और जो येलो वहाँ है लंगर हॉल, और सामने में जो है पटियाला मंदिर। अभी हम आ चुके हैं गार्डन में, जो मंदिर का गार्डन है। और अब हम चले आगे की, और आगे है मंदिर का लंगर हॉल। यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं के लिए ये ओपन था और हमने भी लंगर करा। और आप किसी भी धार्मिक यात्रा पर जाएं, अगर वहाँ का आप लंगर ना चखें तो जाने कि आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती। और मैं सेम हमने भी अपना जाने की भूख तो नहीं थी, फिर भी हमने थोड़ा सा लिया अपना भोजन। और यहाँ पे जाने कि जो सर्व कर रहे थे वो बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे थे।
जहाँ पर श्रद्धालु अपनी प्लेट लेकर आते और बारी बारी अपना जो सामान होता वो डलवाते और खाते। और यहाँ पर आज बने थे चावल और चने की सब्जी और हलवा और साथ ही चपाती। और चपाती लेकर सीधी लाइन बनी हुई थी कतारों में और मैट बिछे हुए थे। वहाँ पर अपने जाने के सभी भक्त बैठे थे और वहाँ पे अच्छे से पंखे वगैरह भी बहुत अच्छे लगे हुए थे और सभी ने भोजन करा और फिर हमने बर्तन रख दिए। और इस यहाँ पर स्पेशल बात मुझे क्या लगी कि जो बड़े एज के लोग होते हैं उनसे नीचे नहीं बैठा जाता। जब किसी को हेल्थ इशू होता है वो नीचे नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए स्पेशल टेबल लगे हुए थे। वहाँ पर उन्होंने बैठकर खाना खाया और अपने बर्तनों को जहाँ पर साफ़ कर रहे थे वहाँ पर खुद ही अरेंज करके आने थे। और अभी हम निकल पड़े हैं आगे की और मैं आपको देखो रास्ता बता रही हूँ। सामने से यानी कि माँ मनसा देवी की एंट्रेंस ख़त्म होती है, इधर से स्टार्ट हो जाती है पटियाला मंदिर। पटियाला मंदिर में अपने आप में बहुत एक हिस्टोरिकल प्लेस है और यहाँ पर कुछ कार्य चल रहा था, मंदिर को रिन्यू कर रहे थे। ये देखो, ये बहुत ही शांतमय था, बहुत ही बड़ा था। और यहाँ पे एक ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इस पर भी कोई हिस्ट्री है। या बताया जाता है कि अगर कोई भक्त अपनी मंशा कोई आशा लेकर आता है, वो वहाँ पे धागा बांध कर जाए और उसकी इच्छा पूरी होती है, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम जब आए तो अपना धागा खोल कर जाता है। और यहाँ से हमने मंदिर के अंदर जाने की कैमरा अलाउड नहीं था और बाहर से दर्शन करे। और ये देखो, मंदिर में जाने की आप देखकर ही आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है। बहुत इस मंदिर की दीवारों और जो कि कला पेंटिंग वगैरह की हुई थी उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये मंदिर भी बहुत ही पुराना मंदिर है। अब हम दर्शन करके बाहर आ गए और कुछ कार्य भी मंदिर का भी चल रहा था और साथ ही हम बाहर। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही हो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ फैमिलीज़ के साथ वीडियो को शेयर करें। अब हम आ गए हैं मंदिर के बैक साइड से और इधर एक जाने की साइड में कुछ रखे हुए थे जहाँ पर श्रद्धालु जोत बत्ती का सामान लेकर आए हुए थे और जोत बत्ती लगा रहे थे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आए और अपनी ज्योत बत्ती माता का जाने कि आप यहाँ से आरती वगैरह कर सकते हैं। और हम अब आ रहे हैं बाहर की ओर, जाने कि बाहर की ओर जाने कि मंदिर को जाने का रास्ता अलग है और बाहर निकलने का रास्ता अलग है। और यहाँ पे जो इतनी जाने कि हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं कि आपको फील ही नहीं होगा कि यहाँ पर गर्मी बहुत है। और ये बहुत ही शांतमय वातावरण था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ऐसी मेरी वीडियो आगे आती रहेंगी। कीप सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।